ब्रह्म राक्षस नाम का टीवी सीरियल जब से हमने देखा था तब से हमें इस विषय में काफी रुचि थी। जिज्ञासावश हमने इस विषय पर काफी अध्ययन किया और काफी खंगालने के उपरांत भी हमें अधिकतर समय किंवदंतियां ही मिली, जिनका कोई प्रमाण हमें अपने धर्म ग्रंथों में नहीं मिला। पर ब्रह्म राक्षस के बारे में हमारे कुछ पुराणों में वर्णन अवश्य किया गया, वही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओम गणपति सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञान वर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम ओम गणपति पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। ब्रह्म राक्षसों की गिनती हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च राक्षसों में की जाती है। ब्रह्म राक्षस मूलतः ब्राह्मण वर्ग की आत्माएं होती हैं, जो मृत्यु के अंत तक धर्म का पालन और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त रहते हैं। ब्रह्म राक्षस को देव तुल्य गंधर्वों से भी ऊपर की योनि माना गया है। ब्रह्म पुराण अध्याय 94 में पार्वती जी जब भगवान शिव से राक्षसों के बारे में प्रश्न करती हैं, तो शिव जी उनसे कहते हैं, देवी, लोक धर्म के प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादा को प्रमाण मानकर जो उसका अनुसरण करते हैं, वे दृढ़ संकल्प एवं यज्ञ तत्पर माने जाते हैं। परंतु जो मोह के वशीभूत हो अधर्म को ही धर्म बताते हैं, वे व्रत और मर्यादा का लोप करने वाले मानव ब्रह्म राक्षस होते हैं। ब्रह्म राक्षस को और विस्तार से ब्रह्म पुराण अध्याय 95 के एक ब्रह्म राक्षस और चंडाल की कथा के माध्यम से बताया गया है। इस पृथ्वी पर अवंती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी, जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। इस नगरी के किनारे एक चांडाल रहता था। वह उत्तम वृत्ति से धन पैदा करके अपने कुटुंब के लोगों का भरण पोषण करता था। भगवान विष्णु के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। वह अपने व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करता था। एक दिन वह भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए जंगली पुष्पों का संग्रह करने वन में गया। क्षिप्रा के तट पर महान वन के भीतर एक बहेड़ का वृक्ष था। उसके नीचे पहुंचने पर किसी राक्षस ने उस चांडाल को देखा और भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। यह देख उस चांडाल ने उस राक्षस से कहा, आज तुम मुझे ना खाओ, कल प्रातः काल खा लेना। आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है। मुझे विष्णु जी की सेवा के लिए रात्रि में जागरण करना है। तुम्हें उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। मैं सत्य कहता हूँ, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। चांडाल की ये बात सुनकर ब्रह्म राक्षस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कहा, जाओ, अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करो। राक्षस के यूं कहने पर चांडाल फूल लेकर भगवान विष्णु के मंदिर आया। चांडाल ने मंदिर के बाहर ही भूमि पर बैठकर उत्साह पूर्वक गीत गाते हुए रात भर जागरण किया। वह सवेरा होते ही चांडाल ने स्नान करके भगवान को नमस्कार किया और अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए राक्षस के पास चल दिया। चांडाल को आया हुआ देखकर ब्रह्म राक्षस के नेत्र आश्चर्यचकित से हो उठे। वह बोला, तुम वास्तव में सत्य वचन का पालन करने वाले हो। मैं तुम्हें चांडाल नहीं मानता। तुम्हारे इस कर्म से तो मैं तुम्हें पवित्र ब्राह्मण समझता हूँ। अब मैं तुमसे धर्म संबंधी कुछ बातें पूछता हूँ। बताओ, तुमने भगवान विष्णु के मंदिर में कौन कौन सा कार्य किया? तब चांडाल ने उस राक्षस को उस रात की सारी क्रिया कह सुनाई। इस पर ब्रह्म राक्षस ने कहा, साधो, अब मैं जो कहता हूँ वह करो। मुझे एक रात के जागरण का फल अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। चांडाल ने कहा, निशाचर, मैंने तुम्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया है, अतः अब दूसरी बात करने से क्या लाभ? तुम मुझे इच्छा अनुसार खा जाओ। अब राक्षस ने कहा, अच्छा, रात के 2 ही प्रहर के जागरण का पुण्य मुझे दे दो। यह सुनकर चांडाल ने कहा, ये कैसी सिर पैर की बातें करते हो? मुझे इच्छा अनुसार खा लो, मैं जागरण का पुण्य नहीं दूंगा। राक्षस बोला, इतने कठोर ना बनो। तुम मुझ पर कृपा करके एक ही याम के जागरण का पुण्य दे दो। चांडाल ने फिर उत्तर दिया, ना तो मैं अपने घर लौटूंगा और ना तुम्हें कोई पुण्य दूंगा। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस हंस पड़ा और बोला, भाई, रात्रि व्यतीत होते समय जो तुमने अंतिम गीत गाया हो, उसी का फल मुझे दे दो और पाप से मेरा उद्धार करो। ये सुनकर चांडाल ने ब्रह्म राक्षस से कहा, पूर्व में ऐसा कौन सा दोष आपने किया जिसके कारण आप ब्रह्म राक्षस हुए? ऐसी कौन सी बुरी क्रिया आपसे हुई? उसके शब्दों को सुनकर ब्रह्म राक्षस ने अपने द्वारा किए गए बुरे कार्यों को याद किया और अत्यंत व्यथित होकर चांडाल से बोला, मैं पहले कौन था? मैंने ऐसा क्या किया था जिसके परिणाम स्वरूप मुझे एक दुष्ट गर्भ से एक राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा? पूर्व काल में मैं एक ब्राह्मण था जिसे सोम शर्मा के नाम से जाना जाता था। मैं देव शर्मा का पुत्र था जो यज्ञ करते थे और नियमित रूप से वेदों का भी अध्ययन करते थे। उस समय एक राजा थे
जिनके यहाँ मैंने एक यज्ञ किया था। हालांकि उस यज्ञ में उस राजा को कुछ मंत्रों का उपयोग करने से मना किया गया था। क्योंकि मेरी रुचि उस यज्ञ को पूर्ण करने की थी, तो मैं यज्ञोपवीत संस्कार से उसी में लगा रहा। लालच और भ्रम से प्रभावित होकर मैंने यज्ञ में अग्नेंद्र का कर्तव्य निभाया। मैंने मूर्खता और अभिमानी होकर यह सब कर दिया है। मैंने 12 दिनों तक चलने वाले उस यज्ञ को आरंभ कर दिया। जब मैं उस यज्ञ को कर रहा था, तभी मेरे पेट में पीड़ा होने लगी। 10 दिन पूरे हो गए, परंतु अभी भी यज्ञ समाप्त नहीं हुआ था। वह यज्ञ भगवान शिव को समर्पित था। मेरी बीच में ही मृत्यु हो गई और इसी गलती के कारण मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। मुझे उस यज्ञ को करने की पूरी जानकारी नहीं थी। उस यज्ञ को करते समय मंत्र बोलने से मुझे उसका उच्चारण भी सही से करना नहीं आता था और ना ही उन मंत्रों की ही मुझे पूरी जानकारी थी। इस दोषपूर्ण प्रदर्शन के कारण मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। मैं पाप के महान सागर में डूबा हुआ हूँ। इसीलिए हे चांडाल, आप मेरी सहायता कीजिए। तब चांडाल ने कहा, यदि तुम आज से किसी प्राणी का वध ना करो तो मैं तुम्हें अपने पिछले गीत का पुण्य दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं। ब्रह्म राक्षस ने उसकी बात मान ली। तब चांडाल ने उसे अपने गान का फल दे दिया। उस गीत के फल से पुण्य की वृद्धि होने के कारण उसका उस राक्षस योनि से उद्धार हो गया। हजारों वर्षों के बाद उसने पुनः जन्म लिया। वह जितेंद्रिय ब्राह्मण हुआ और उसे पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। ब्रह्म राक्षस वे ज्ञानी आत्माएं हैं जिनमें सात्विक और तामसिक दोनों गुण होते हैं। इसी कारण इनमें ब्रह्म ज्ञान भी है और ये कुछ अनुचित कर्म भी करते हैं। मूलतः ये किसी निर्जन स्थान पर बसेरा डालकर रहते हैं। इन्हें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और बड़े ही कम लोग इनसे लड़ने की क्षमता रखते हैं या उन्हें उनके इस रूप से मुक्ति दिला सकते हैं। इन्हें अपने पूर्व जन्म का तथा वेदों का भी ज्ञान होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।